गैरत का निशान है सुहेल आफरीदी उसका नाम, जो बोले हक की बात वही अवाम का है काम। गैरत का निशान है सुहेल आफरीदी उसका नाम, जो बोले हक की बात वही अवाम का है काम। न दौलत पे है नाज न ताकत पे घुमंड, न दौलत पे है नाज न ताकत पे घुमंड, सुहेल खान आफरीदी का बस ईमान है बुलंद। दुश्मन के दिलों में भी खौफ का आलम है, दुश्मन के दिलों में भी खौफ का आलम है, आफरीदी का अंदाज ही उसका परचम है। हक की राह पे चलता है दिलेर सिपाही, हक की राह पे चलता है दिलेर सिपाही, आवाम के दिलों की धड़कन सुहेल आफरीदी की है इस वक्त शाही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब फेसबुक देख रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। जी मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं कि किस कदर सुहेल खान आफरीदी यानी कि बच्चे हों, बड़े हों, छोटे हों या नौजवान हो, सभी में मकबूल है, क्योंकि ये अवामी लीडर है और अवाम की ताकत से आया है, ना कि जनाब 47 फॉर्म की तरह, वजीर आला टिकटॉकर की तरह कि जनाब वो किसी के बूट साफ करते हुए और जनाब पता नहीं क्या से क्या करते हुए, तो जनाब वो लंदन प्लान और डील करके आए हैं जनाब। लेकिन सुहेल खान आफरीदी को आप देख रहे हैं कि एक अवाम की ताकत से आए हैं और जनाब जो कबायली अमायदीन हैं और जो KPK की लोग हैं जनाब, उन्होंने मुंतखब किया सुहेल खान आफरीदी। यकसा मकबूलियत के जो चर्चे हैं, जो ग्राफ हैं, उन्हीं को क्रॉस करता हुआ आपके सामने है ये मनाजिर कि किस कदर सुहेल खान आफरीदी बड़े छोटे सभी में मकबूल हैं, क्योंकि ये अवामी लीडर है और अवाम में मकबूल है। जो अवाम में मकबूल हो तो जनाब वो हर जगह मकबूल होता है। तो जनाब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ अवाम में मकबूल नहीं है, वो किसी को कबूल हैं, तो जनाब वो फिर सिर्फ कुर्सी की हद तक होते हैं और जब वो कुर्सी जाती है तो जनाब वो इन्ना लिल्लाह। आज सुहेल खान आफरीदी पहुंचे हैं अडियाला जेल के बाहर, लेकिन आज भी उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई, क्योंकि वो समझता है कि जनाब मेरा काम है आना, और कोई देखे ना देखे अवाम तो देख रही है, अदलिया देख रही है, जो सत्तू पी के सोई हुई है और ठंडी लस्सी पी के सोई हुई है और घबराई हुई है कि जनाब अगर हम फैसला ठीक देते हैं तो जनाब कहीं हमारे बच्चों की रोजी रोटी ख़त्म ही ना हो जाए। लेकिन आपको पता है रोज़ी रिज़्क का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है और ज़िंदगी मौत उसके दस्ते कुदरत में है। तो जनाब ये लोग यानी कि जजेस जो हैं वो भी घबराए हुए हैं कि उनका हुक्म होता है कि जनाब सुहेल खान आफरीदी हो या खा कोई भी हो, उन्हें मुलाकात करने दी जाए। लेकिन जो जजेस हैं उनका जो पैगाम आता है या जनाब अदालत से जो हुक्मनामा जारी होता है, जनाब आगे जो सुप्रीडेंट होता है, मुहर्रर हो या कोई भी हो, जनाब वो लेटर पकड़ के जनाब रद्दी की टोकरी में डाल देता है। तो जनाब ये है औकात आजकल जजेस की। तो पाकिस्तान में चल क्या रहा है? पाकिस्तान में यही कुछ चल रहा है जो आप देख रहे हैं कि नाहक कैद में कैदी नंबर 804 इस वक्त 2 साल से ऊपर का अरसा हो गया है जनाब, वो नाहक कैद में है और जेल काट रहा है, ना करदा गुनाहों की वो सज़ा काट रहा है। लेकिन एक ना एक दिन ये सब कुछ अया हो रहा है और होगा, लेकिन इसका अजाला जो लोग भुगतेंगे वो भी आप देखेंगे। मुलाकात हो ना हो, सुहेल खान आफरीदी ने कहा है कि जनाब मैं आता रहूँगा, मुर्शिद का दीदार वे चन्ना, हाय 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 हाय, मुर्शिद का दीदार वे चन्ना, एक बारी नहीं कई बार वे चन्ना। लेकिन वो कहता है कि जनाब मुर्शिद को पता लग जाता है कि मैं आ चुका हूँ, क्योंकि अंदर जब उनकी बहनें जाती हैं तो वो कहती हैं कि सुहेल खान आफरीदी बाहर आपका इंतज़ार कर रहा है। तो जनाब मुर्शिद इमरान खान को भी पता चल जाता है, उन्हें लग जाता है कि बाहर मेरा हीरो, मेरा सिपाही, मेरा कमांडो वो बाहर है। तो जनाब वो मिलने के लिए बेताब है। ज़ाहिर है जनाब फिर ये जो फीलिंग्स हैं ये फिर इश्क की इंतहा को छू लेती हैं। बहरहाल जनाब आपने देखे ये जो विजुअल चल रहे हैं, ये मंज़र आप देख रहे हैं कि सुहेल खान आफरीदी इस वक्त किस तरह यानी कि आगे बढ़ रहे हैं और प्रेशर बिल्डअप करते हुए यानी कि PDM के निज़ाम को
हिला के रखा हुआ है और निज़ाम को भी हिला के रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है। औसान उन लोगों के ख़ता हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। आपको पता है कि लॉन्ग मार्च की भी तैयारियां शुरू हैं, तो जनाब आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हस्ता बस्ता फूलों की तरह महकता हो रखे। नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसाइयों का रखिए ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।